हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th वीडियो बना रहे हैं आज हम 4B और सब्जेक्ट है संस्कृत और पार्ट फर्स्ट चल रहा है। तो 8th क्लास पहले आपको मैंने अब तक ये पिछले वीडियो में सारा हिंदी अर्थ समझाया, आपको क्लास वर्क होमवर्क के लिए भी दिया गया था बेटा। अब आपको आज मैं अभ्यास प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले पार्ट का। तो देखो लिखा हुआ है अभ्यास उत्तर सहित, यानी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इसमें, वो आपको समझाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरम वाचनम कुरुते। इसका अर्थ क्या है? पाठे पाठ में दत्तानाम दिए गए पद्यानाम श्लोकों का स्वस्वर वाचनम यानी स्वर सहित वाचन कुरुते यानी करो, मतलब इन श्लोकों को आपको लय सहित गाना है। तो ये आपको नहीं करना है, ये हमने लय सहित गा लिया है, इसकी आवश्यकता इसको लिखित रूप नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको ओरल यानी मौखिक रूप से उच्चारण करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी श्लोक के अंश हैं इनमें इनको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। श्लोक है सिर्फ ये। तो देखो इसमें लिखा है समुद्रम आसाध्य भवंतपेया लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ लिखना है रिक्त स्थान में। सेकंड वाले में वचय मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो इसमें आएगा श्रुत्वः, ये आपको सेकंड में लिखना है, ठीक है बेटा। इसके बाद में तद्भाग्येयम पशुनाम परमम, तो यहाँ परमम लिखा हुआ है, देखो थर्ड का आंसर, ये आपको परमम यहाँ पर लिखना है थर्ड में। फोर्थ है विद्या फलम कृपणस्य सौख्यम, विद्या रूपी जो फल है वो बेटा किसका नष्ट होता है? व्यसनिन का, बुरी आदतों वाले का। तो विद्या फलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम, ये आपको यहाँ लिखना है। पौरुषम विहाय अवलंब्यते, तो यहाँ पर क्या आएगा? दैवमेव, ये आपको लिखना है। और चिंतनीया ही विपदाम प्रतिक्रिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? आदाव एव, ये आपको यहाँ पर लिखना है। समझ आ गया बेटा? तो इस श्लोक की पूर्ति है, ये आपको अपनी CW की कॉपी में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो, यानी एक पद में जो आंसर है बस वही लिखना है। व्यसनिन किम नश्यति, बुरी आदत वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या रूपी फल, अर्थात विद्या फलम आंसर आएगा। पहले क्वेश्चन लिखना है, नीचे इसका आंसर विद्या फलम। दूसरा क्वेश्चन है कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लालची का, लुब्धस्य, जो लोभी होता है लालची होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है बेटा? शहद, तो शहद क्या कहते हैं संस्कृत में? माधुर्यम, तो क्या जाएगा? माधुर्यम, शहद। चौथा है मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर जो वाणी है, जो आवाज़ है, वो किसका निर्माण कौन करते हैं बेटा? संत लोग, महान लोग करते हैं, तो संत है आंसर आ जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन है कि अर्थिन केव्य विमुखा न भवंती, मांगने वाले किससे मुंह नहीं मोड़ते हैं? किससे? वृक्षों से, क्योंकि वृक्ष पेड़, जो पेड़ कहते हैं वृक्ष कहते हो, वो हमें पत्ते, फूल, फल, लकड़ियाँ, जड़, प्राणवायु, ये सब चीज़ें हमें प्रदान करते हैं। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति पेड़ों से मुंह नहीं मोड़ता है, क्योंकि उस पर जो मांगने जाता है उसको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वृक्ष भी आपको आंसर लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको HW की कॉपी में लिखना है बेटा, ध्यान रहे। इसके बाद में हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित तद्भव शब्द के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखो, यानी ये जो दिए हुए हैं ये तद्भव पद हैं, इनका संस्कृत जो पाठ के अंदर शब्द हैं वो शब्द हमें ढूंढ के इनके आगे लिखना है। जैसा लिखा भी हुआ है कंजूस शब्द, देखो उदाहरण दिया है, कंजूस का कृपण दिया है संस्कृत में, तो ये लिखना है। इस प्रकार पूंछ, तो पूंछ का क्या होता है बेटा? पुच्छ है, क्या होता है? पुच्छ है। फिर इसके बाद में लोभी, पुच्छ के बाद में क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर देखो हम, ये मधुमक्खी है क्या लिखा है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी के लिए हम क्या लिखेंगे? मधुमक्षिका। फिर कड़वा, कड़वा के लिखेंगे हम कटुकम। इसके बाद में लोभी के लिए लिखा होता है, ये देखो लुब्ध है। और लास्ट जो है तिनका, तिनका के लिए क्या आता है? तृणम। तो ये आपको
HW कॉपी में ही करना है। लिखना कैसे, कंजूस बराबर कृपण है, पूंछ बराबर पुच्छ है, मधुमक्खी बराबर मधुमक्षिका, ऐसे लिखना है इस प्रकार। ठीक है बेटा, एक लाइन में एक लिखना है, ये ध्यान रहे। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता पद और क्रिया पद चुनकर लिखो। यानी कि जो ये वाक्य लिखे हैं दिख रहे हैं आपको बेटा, तो यहाँ आपको लिखना है, सामने 2 सारणी बनानी है, कर्ता की और एक क्रिया की। तो जैसे यहाँ उदाहरण लिखा है, संत मधुर सुक्त रसम सृजंती, कि महान लोग मीठे वचनों की रचना करते हैं। तो रचना करते हैं, क्रिया हो गई, कौन करते हैं रचना, संत लोग, महान लोग करते हैं। संत क्या हो गया, कर्ता, जो क्रिया करे वो कर्ता, और कर्ता जो कार्य करे वो क्रिया। निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, निर्गुणम यानी कि वो दुष्ट व्यक्ति में जाकर दोष में यानी कि दुर्गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, दोष। दोष क्या हो गया, कर्ता आ जाएगा दोषा, और क्रिया के अंदर क्या जाएगा इसमें देखो बेटा, भवंती। ये भवंती जो ये क्रिया में चला जाएगा। ठीक है बेटा, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोषा, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्रिया में भवंती। इस प्रकार आपको सारणी बनानी है और सामने लिखना है। समझ आ रहा होगा बेटा क्या कह रहा हूँ मैं। इसके बाद में गुणगेषु गुणा भवंती, तो गुणगानों में गुण होते हैं। होते क्या है, गुण। तो गुणा क्या हो गया, कर्ता, और भवंती क्या हो गया, क्रिया। देखा भी हुआ है, गुणा और भवंती। तीसरा है मधुमक्षिका, मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है। तो कौन उत्पन्न करती है, मधुमक्खी क्या करती है, शहद। तो मधुमक्खी, तो मधुमक्षिका क्या हो गया, कर्ता हो गया, और उत्पन्न करती है, क्रिया हो गई, जनियत। ऐसे ही अगला, चुगलखोर की का यश नष्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर यश नष्ट क्या होता है, यश। ठीक है बेटा, और यश नष्ट होता है, पहले प्रश्न क्या होता है, मैत्री, मित्रता नष्ट होती है। तो मित्रता नष्ट होने के लिए नष्ट क्या हो रही है यहाँ पर, मित्रता। तो मित्रता में मैत्री आ गया कर्ता में, और मैत्री क्या हो रही है, वो इसमें नष्ट हो रही है। तो वो नाश्यति क्या हो गया, क्रिया, यानी मैत्री और नाश्यति लिखा हुआ इस प्रकार आ जाएगा। और लास्ट है नद्य समुद्र आसाद्य अपेय भवंती, नदियाँ समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो नहीं होती, कौन नहीं होती हैं, नदियाँ। तो नद्य क्या हो गया, कर्ता, और होती हैं क्रिया, भवंती। तो ये आपको यहाँ ऐसे लिखना है सामने। ठीक है बेटा, तो ये आपको करना है CW की कॉपी में। ठीक है बेटा, ये ध्यान रहे। हाँ जी बेटा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। यानी जो अंडरलाइन शब्द हैं इनके स्थान पे हमको ऐसा वाक्य लिखना है जिससे क्वेश्चन का निर्माण या प्रश्न बन जाए। जैसे पहला है, गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, गुण गुणवानों में गुण होते हैं। तो गुण एक नहीं बहुत सारे होते हैं, तो बहुवचन हो गया। तो कौन, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है के, क्या लिखा है, के। बाकी सारा सेम, गुणगेषु गुणगेषु लिखेंगे, गुणा गुणा भवंती भवंती। और हम क्या बना रहे हैं, प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आपको यहाँ उत्तरम नहीं लिख करके लिखना है, आपको पहले ही देखो लिखना कैसे है। पहले आप ये हेडिंग क्वेश्चन लिखोगे, फिर लिखोगे आप कै गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, फिर इसके नीचे आप उत्तर डालते हो ना, तो उत्तर नहीं डालना है आपको, क्या डालना है आपको, प्रश्न डालना है। क्या डालना है बेटा, प्रश्न। और प्रश्न डालने के बाद आपको लिखना है के गुणगेषु गुणा भवंती। समझ आ गया। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर सेकंड पर जाना है कि नद्य स्वादुतोय भवंती। तो नदियाँ बहुवचन है ये भी, तो का स्त्रीलिंग बहुवचन में का आता है। तो आपको क्या पहले ये खे लिखना है पूरा, फिर नीचे लिखना है प्रश्न, आपको वही प्रश्न डालना है अंडरलाइन करके एरो लगा के, फिर लिखना है आपको प्रश्न लिख के का सुस्वादुतोया भवंती, और प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। फिर थर्ड है लुब्धस्य यश नश्यति, लुब्धस्य हटाना है, कस्य आ जाएगा और पूरा लिखना है। इसी प्रकार मधुमक्षिका माधुर्यम एवं जनयति, मधुमक्षिका हटाना है और इसके स्थान पे क्या आएगा, मधुमक्षिका स्त्रीलिंग है का, तो का क्योंकि ये एक वचन है इसलिए विसर्ग नहीं आएगा। तो मधुमक्षिका के स्थान पे का आ गया, माधुर्यम एवं जनयति सेम आएगा। और फिर लास्ट है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धनि सिर पर, तो यानी कहाँ पर, कस्मिन स्थान है, कस्मिन, तो तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वायसे, वही क्वेश्चन मार्क। तो आपको सबको एक एक को एक इसको लिखना है, फिर ये नीचे लिखना है, फिर ये, फिर उसका, फिर थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फिफ्थ, इस प्रकार पूरा करना है। और ये कार्य भी आपको HW की कॉपी में ही करना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करके लिखो, अलग करना है बस। जैसे समुद्रम आसाद्य लिखा है, तो समुद्रम में यहाँ से निकला हलंत हो गया, और माँ में से आ निकला, आ निकल के आसाद्य, ये संधि विच्छेद किया है। तो इसी प्रकार हमें भी करना है।
सेकंड है माधुर्यम एव, तो इसको हमें अलग करेंगे तो माधुर्यम क्या निकलेगा बेटा, माधुर्यम में हलंत करना है और हलंत करते मैं के ऊपर ए की मात्रा है तो ए आ गया और लास्ट में वह बच रहा है तो मिलाने पर हो गया एव, माधुर्यम प्लस एव। थर्ड में क्या लिखा है अल्पमेव, तो ये क्या लिखेंगे पहले अल्पम, अल्पम का मैं हलंत, मैं में ए है तो ए लिख दिया और वह का वह आ गया, अल्पमेव बन गया। सर्वमेव में भी इस प्रकार करेंगे हम, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर सर्वम लिखेंगे, सर्वम में मैं हलंत कर देंगे प्लस के बाद वही एव आएगा, ये संधि विच्छेद हो गया। इसके बाद अगला है दैवमेव, तो इसको दैवम लिखेंगे, दै पर दो मात्रा वह और मैं हलंत कर दिया और यहाँ पर वही एव आया। और लास्ट वाला है महात्मा नाम मुक्ति, तो महात्मा नाम प्लस उक्ति यहाँ बनाएंगे हम, तो महात्मा नाम लिखेंगे पहले तो हम, महात में ना और मैं को हलंत, महात्मा नाम और यहाँ पर उक्ति। आप सोच रहे ये ऊ कहाँ से आया, देखो बेटा मुक्ति में हलंत किया तो ऊ यहाँ से निकला तो ये ऊ यहाँ पर चला गया तो ये बना उक्ति। इस प्रकार समझ आ गया आपको बेटा जो मैंने बताया, बस इतना ही है। और ये आपको भी आपको HW की कॉपी में ही करना है, ये वाला भी संधि विच्छेद वाला भाग है बेटा ये, ठीक है बेटा। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपको समझ आ गया होगा। तो आपको घर से क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी में ये कार्य करना है और आपको याद भी करना है, याद का तो विशेष ध्यान रखना है बेटा, याद तो करना ही है क्योंकि जब टेस्ट होंगे आपके इसके बारे में तो आपको फिर टेस्टों में लिखना भी तो है। ओके बेटा, आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।